भारतीय मुस्लिम ने भारत की प्रगति में इतना छोटा हिस्सा क्यों लिया है, लेकिन मुस्लिम देशों का मुद्दा उठाकर खुद को थका दिया है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद के कारण का मूल क्या है, कैसे जब ये दोनों इतिहास में पहली बार आमने सामने आए तो बहुत बुरी घटनाओं के साथ, जिससे इन दोनों के बीच एक ऐसी दरार पैदा हो गई जिसे आज भी भरा नहीं जा सका। आज जानते हैं इसका दूसरा कारण, साथ ही इसमें खिलाफत आंदोलन का क्या रोल था, गांधी जी का क्या रोल था और सबसे बढ़कर हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का इस हिंदू मुस्लिम विवाद के बारे में क्या कहना था। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच जो विवाद होते हैं उसके दूसरे बड़े कारण की। और दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य हिंदुओं या मुस्लिमों की धार्मिक या किसी भी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि हम समझ सकें कि इनके बीच विवाद क्यों होता है, जिससे हम उन कारणों को कम कर सकें, जिससे इन दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो कम हो सकें। तो सबसे पहले बात 19th सेंचुरी में शुरू हुई पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी की, यानी वो राजनीतिक विचारधारा जो एक इस्लामिक अथॉरिटी के अंदर मुस्लिम्स के बीच एकता की बात करती है। और ये कोई मजहबी विचारधारा नहीं थी, ये एक राजनीतिक विचारधारा थी, जिसके चलते मुस्लिम्स ने देश से पहले मजहब को इंपॉर्टेंस दी। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना था बाबा साहेब अम्बेडकर का। उनका खास करके ऐसा कहना था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो मुस्लिम्स थे उनके बारे में, और जो पंजाब के मुस्लिम्स थे उनके बारे में। उनका ऐसा क्यों कहना था, आइए वो देखते हैं। तो आजादी के वक्त या आजादी के कुछ पहले जो इंडियन आर्मी थी, जो ब्रिटिश इंडिया की इंडियन आर्मी थी, उसमें ज्यादातर पदों पर मुस्लिम्स थे। लगभग 50% या उससे ज्यादा पदों पर मुस्लिम्स थे, और वो मुस्लिम्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या पंजाब के थे। अब इस पर बाबा साहेब का कहना है कि भारत पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से दो देश हमला कर सकते हैं, एक रशिया और दूसरा अफगानिस्तान। इसके बारे में अब जो बाबा साहेब की चिंता थी वो क्या थी, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं हिंदी में आपके लिए अनुवाद करता हूं। तो बाबा साहेब कहते हैं कि यदि आक्रमण रूस से हुआ तो यह आशा की जा सकती है कि भारत के ये मुस्लिम सिपाही इतने पक्के और निष्ठावान होंगे कि द्वार को थामे रह सकें और आक्रमणकारी को रोक सकें। लेकिन मान लीजिए कि अफगान अकेले या अन्य मुस्लिम देशों के साथ भारत पर चढ़ाई करते हैं या हमला करते हैं, तो क्या ये मुस्लिम सिपाही आक्रमणकारियों को रोकेंगे या वे द्वार खोल देंगे और उन्हें अंदर आने देंगे। आगे बाबा साहेब कहते हैं कि क्या वे अपनी जन्मभूमि की पुकार सुनेंगे या वे अपने मजहब की पुकार से प्रभावित होंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना करना होगा यदि हमें सुरक्षा प्राप्त करनी है। इसके आगे बाबा साहेब कहते हैं कि क्या अफगानिस्तान के आक्रमण से देश की रक्षा के लिए हिंदू ऐसी सेना पर निर्भर हो सकते हैं। इसका जवाब भी बाबा साहेब ने खुद आगे दे दिया है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि यथार्थवादी, यानी जो सच को स्वीकार करते हैं, ना कि सपने की दुनिया में जीते हैं, तो यथार्थवादी को इस सच पर ध्यान देना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं को काफिरों के रूप में देखते हैं, जो संरक्षित होने से ज्यादा खत्म होने के लायक हैं। यथार्थवादी को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि मुसलमान जहां यूरोपियंस को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं, वहीं वो हिंदू को अपने से नीचा समझते हैं। यानी बाबा साहब ने भी इस पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी को अच्छा नहीं माना, और इसके चलते जो उस वक्त के भारतीय मुस्लिम थे उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठाया। उन्होंने कहा कि यही भावना हर भारतीय मुसलमान को यह कहने के लिए प्रेरित करती है कि वो पहले मुसलमान है और बाद में भारतीय। यही वो भावना है जो बताती है कि भारतीय मुस्लिम ने भारत की प्रगति में इतना छोटा हिस्सा क्यों लिया है, लेकिन मुस्लिम देशों का मुद्दा उठाकर खुद को थका दिया है, और उनके लिए मुस्लिम देश पहले स्थान पर हैं और भारत दूसरे स्थान पर क्यों है। तो ये तो हुई पैन इस्लामिज्म की विचारधारा की बात, लेकिन इस विचारधारा का नतीजा क्या निकला, अब वो देखते हैं। अब आते हैं 1919 के खिलाफत मूवमेंट पर, जिसमें एक बार फिर से देश से पहले रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी गई। और हद तो तब हो गई जब खिलाफती नेताओं ने भारत पर हमला करने के लिए अफगानिस्तान के अमीर को न्योता तक दे दिया। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई साल 1919 में भारत के मुस्लिम्स के द्वारा।
अली ब्रदर्स थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। दो उद्देश्य थे खिलाफत मूवमेंट के। पहला, खिलाफत को बनाए रखना, यानी सारी दुनिया की जो इस्लामिक कम्युनिटी है उसकी जो लीडरशिप है उसे बनाए रखना, और दूसरा उद्देश्य था तुर्की सल्तनत की प्रतिष्ठा को बनाए रखना। हालांकि ये दोनों ही उद्देश्य पूरे नहीं हो सकते थे, जिसका कारण ये था कि जो तुर्की लोग थे वो खुद अब तुर्की सल्तनत का रूल नहीं चाहते थे, वो डेमोक्रेसी चाहते थे, वो एक गणतंत्र चाहते थे। लेकिन शायद यहाँ के मुस्लिम्स को ये बात पता नहीं चल पाई थी, जिसका कारण एक बार फिर से यही कि यहाँ के मुस्लिम्स की जो लीडरशिप थी वो शायद सही लोगों के हाथ में नहीं थी, जिन्होंने यहाँ के मुस्लिम्स को भड़काया। जबकि जो तुर्की में तुर्की मुस्लिम्स थे या अरबी मुस्लिम्स थे वो खुद अब तुर्की सल्तनत का रूल नहीं चाहते थे, वो वहां पर गणतंत्र चाहते थे, वो एक डेमोक्रेसी चाहते थे। पर भारत में गांधी जी ने इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन गांधी जी में और जो अली ब्रदर्स थे उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। अली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे क्योंकि उनके लिए ज्यादा जरूरी था तुर्की में खिलाफत का होना, जबकि गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट किया अपने दूर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो था स्वराज। एक को दुख था तुर्की का और एक को दुख था भारत का, और यही फर्क जो अली ब्रदर्स और गांधी जी के बीच था वही फर्क भारत के मुसलमानों और हिंदुओं में अब दिखाई देने लगा था। यहाँ के हिंदुओं की चाह थी कि भारत आजाद हो, वहीं यहाँ के जो मुस्लिम थे उनकी चाह थी तुर्की में खिलाफत। यानी एक बार फिर से देश से पहले रिलीजन को रखा गया, और ये जो पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी थी एक बार फिर से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बनी। यहां तक कि मुस्लिम लीग से भी पहले जो खिलाफत कमेटी थी उसका प्रिंसिपल था कि इंडियन आर्मी किसी भी मुस्लिम देश पे ना ही हमला करेगी और ना ही उस मुस्लिम देश की आर्मी से लड़ाई करेगी। अब इसके बाद वही हुआ जिस बात का हिंदुओं को डर था। साल 1920-21 में यहाँ के खिलाफती नेताओं द्वारा अफगानिस्तानी अमीर को भारत पर हमला करने का न्योता देने तक की प्लानिंग कर ली गई थी। हालांकि इसके बाद कुछ हुआ नहीं इस प्लानिंग का, लेकिन मोहम्मद अली जौहर ने यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय मुसलमानों का कर्तव्य होगा कि वे भारत सरकार से सभी सहायता को रोक दें और यहाँ तक कि अफगानों के साथ इस्लाम के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ें। इन सारी बातों के चलते खिलाफत मूवमेंट के वक्त पर जो भारत के हिंदू और मुस्लिम्स थे उनके बीच जो दरार थी, जो दूरियां थी, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। इसी बीच गांधी जी ने अपने मद्रास टूर में ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम्स को सिर्फ 3 नारे लगाने चाहिए। पहला नारा अल्लाह अकबर का, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों लगाएं, और हिंदुओं को इसमें किसी भी प्रकार की शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नारा वंदे मातरम या भारत माता की जय, और तीसरा नारा हिंदू मुसलमान की जय। अब जाहिर है कि हिंदू समाज में कई लोगों को इस बात से ऐतराज रहा होगा, और नतीजा यही हुआ कि एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू लीडर्स के कत्ल होने लगे इसके बाद, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्वामी श्रद्धानंद या लाला नानक चंद उन कुछ लोगों में से हैं जिनकी हत्याएं हुई। पर हत्याओं से ज्यादा चिंता का विषय यह था कि जो उस समय के मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने इन हत्याओं की निंदा नहीं की, बल्कि इन्हें मजहब के नाम पर सही ठहराया गया। और तो और गांधी जी ने भी ऐसा ही किया। गांधी जी के बारे में इस विषय पर बाबा साहेब क्या कहते हैं हम वो देखते हैं। तो बाबा साहेब गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने मुसलमानों को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, भले ही वे हिंदुओं के खिलाफ घोर अपराधों के दोषी रहे हों। गांधी जी हिंसा की किसी भी कृत्य की निंदा करने के मामले में बहुत पाबंद रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस को इसकी निंदा करने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर किया है। लेकिन गांधी जी ने ऐसी हत्याओं, यानी जो हिंदुओं की हत्या हुई, उसका कभी भी विरोध नहीं किया। ना केवल मुसलमानों ने इन अत्याचारों की निंदा नहीं की, बल्कि गांधी जी ने भी कभी प्रमुख मुसलमानों को, यानी मुसलमान नेताओं को इसकी निंदा करने के लिए नहीं कहा, वो उन पर चुप रहे। बाबा साहेब कहते हैं कि मुसलमान लीडर्स का रवैया तो समझ में आता है, लेकिन जो समझ में नहीं आता वो है गांधी जी का रवैया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस मूवमेंट ने एक बहुत ही हिंसक रूप ले लिया, जिसका नतीजा निकला मोपला नरसंहार, जहां पर मोपला मुस्लिम्स द्वारा हिंदुओं का नरसंहार किया गया मालाबार में।
जिसके बारे में बाबा साहेब कहते हैं कि मोपला मुस्लिम्स ने हिंदुओं के साथ जो बर्बरता की उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और यही एक आइडियोलॉजी 20वीं सदी में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बनी, जिसका नतीजा हुआ देश का विभाजन और लाखों हिंदू मुसलमानों की मौत। बाबा साहेब की जिस किताब को मैंने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल किया है वो है ये, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये अवेलेबल है। अगर आपको खरीदनी है तो दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप ये खरीद सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।